प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सतगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को एवं आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सतगुरु कबीर साहिब जी का बहुत ही मार्मिक पद है। हठ योगी की जो ब्रह्मांडता है, हठ योग की उपलब्धि सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि माया के ही भीतर है। किस प्रकार से माया के भीतर है? हठ योगी पहले नेति, धोती, कपाली, कुंजल आदि क्रियाओं का उपयोग करके शरीर को शुद्ध करते हैं, प्राणायाम साधते हैं और देह को शून्य कर ब्रह्मरंध्र में अर्थात खोपड़ी में एकाग्र कर या तो ज्योति के दर्शन करते हैं या अनाहत नाद श्रवण करते हैं और इसी को ब्रह्म की प्राप्ति मानकर विजाति जड़भास में ही रुक जाते हैं। विजाति जड़भास क्या है? अपने स्वरूप से पृथक। विजाति यानी स्वजाति नहीं है, मतलब मेरी आत्मा ये सारे दृश्यों से, सारे शब्दों से, विषयों से परे है। लेकिन ये हठ योगी लोग या तो ज्योति दर्शन करते हैं या अनाहत नाद श्रवण करते हैं और इसी को क्या मान लेते हैं? ब्रह्म की प्राप्ति, जबकि ये विजाति है और जड़ भास है। सतगुरु कबीर साहब बारंबार योगियों पर व्यंग करते हैं, क्योंकि उस समय योग साधना करने वाले योगी बहुत ज्यादा थे, इसका बहुत प्रचलन था। इसलिए जगह जगह सतगुरु कबीर साहब जी ने इसका खुलासा किया है। ज्योति नाद सब जड़ है, विजाति हैं, उसे अपना लक्ष्य मानकर संसारिकता से हम अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पुत्र बेहायल माता तथा भयो भव मंडन कहकर उन पर करारा व्यंग करते हैं। अंत में कबीर साहब कहते हैं, संतों को तो सुनने के लिए सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, लेकिन पंडित ज्ञानियों को समझने के लिए कहते हैं। क्योंकि संत तो जानते हैं इसलिए वो सुनते हैं और ज्ञानी लोग इसे ठीक से जान लें, इसलिए सतगुरु कबीर साहब ज्ञानियों को जानने के लिए आमंत्रित करते हैं कि जानो समझो, भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वरूप से पृथक जो कुछ भी पाओगे वो सब मन के और माया के आयाम से, मन माया के आयाम के अंतर्गत ही पाओगे। अपने आत्मा में ये सारी चीजें, न नाद सुनने की जरूरत है और न ज्योति देखने की जरूरत। ये सब मन के व्यापार है और इस मन के व्यापार से जब तक ऊपर नहीं उठोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं। क्यों? मन ही तो नचा रहा है। मन माने कर्म काल ग्रह, मन माने सब चक्र, मन माने सब देव, सब कैसे कैसे है उसमें बैराग शतक में है ना, ये मन के माने सब है। पूरा मन पर से उन्होंने बहुत सुंदर बताया है। पूर्ण साहब का है ना बैराग शतक। तो मन से हमको ऊपर उठना है। ये जितना भी हम कर रहे हैं सब मन से ही मान करके कर रहे हैं। लेकिन जब मन शून्य हो जाएगा, संकल्प शून्य, विचार शून्य, तो उस मन में क्या रहेगा? कुछ रहेगा? मन ही नहीं रह जाएगा। मन है जड़ भास अध्यास के संस्कार जहाँ संग्रहित होते, उसी को मन कहना जाता है, संस्कारों का पुंज। साहिब कह रहे हैं इस मन से आपको ऊपर उठने की आवश्यकता है। इस पद में बहुत सुंदर सतगुरु कबीर साहब जी हठ योगियों की माया के चित्रण खींच रहे हैं कि हठ योगी लोग कैसे माया में फंसे हुए हैं। पहले मैं आपके सामने पद रखूं, फिर इस पर थोड़ी सी चर्चा होगी, क्योंकि बड़ी उलटवासी वाला ये पद है। ऐसे सीधा सीधा पढ़ने से समझ में नहीं आता है, थोड़ा इस पर चर्चा होगी। पहले इस पद को गा लेते हैं। अवधूवो तत्रावल राता, अवधूवो तत्रावल राता, नाचे बाजन बाजू बराता,
अवधू ततुरावल राता। मोर के माथे दुल्हा दीना अकत जोरी कहाता। मोर के माथे दुल्हा मड़े के चारण समधि दीना। पुत्र बिहायल माता अवधू ततुरावल राता। अवधू ततुरावल राता। दुल्हन लीप चौक बैठारी निर्भय पद पर कासा। दुल्हन लीपि चौक बैठारी निर्भय पद पर कासा। भात उलटी बरात ही खायो भली बनी कुशलाता। अवधू ततुरावल राता। अवधू ता पाणी ग्रहण भयो भौमंडन सुषमनि सुरति समानी। पाणी ग्रहण भयो भौमंडन सुषमनि सुरति समानी। कहीं कबीर सुनो हो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। अवधू ततुरावल राता। अवधू ततुरावल राता। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? अवधू, अवधू यानी योगी लोग, ज्ञानी लोग, समझदार लोग। लेकिन इनकी योग और इनकी ज्ञान और समझदारी पर सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि ये तुम्हारा योग, ये तुम्हारा ज्ञान, ये तुम्हारी जो हठ योग कर रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम भटक रहे हो। इससे तुम्हें अपनी मंजिल मिलने वाली नहीं है। तुम या तो शब्द में या ज्योति में ही अटक करके रह गए। ये दृश्य को, श्राव्य को तुमने ब्रह्म मान लिया, ये तुम्हारा भ्रम है। साहिब कह रहे वो तत्तु, तत्तु यानी ज्योति या नाद को यहाँ साहिब कह रहे हैं कि उसको तुमने मान लिया कि ये ब्रह्म है। इस तत्व को तुमने क्या मान लिया? ब्रह्म है। ब्रह्म की ध्वनि हो रही है, ब्रह्म का रूप दिख रहा है ज्योति में। रावल, राव राजा योगी जीव को कहा जाता है। बाजन, बाजे को तो क्या बज रहा है? इंद्रियां। और बारात क्या है? तत्व प्रकृतियां, नस नाड़ियां। और मोर है, मोर बांधता है दूल्हा। मुकुट, ज्योति को ही इनने मोर कहा है साहब ने। दुल्हा, दुल्हा कौन है? दुल्हा कौन है? दुल्हा बारात का श्रेष्ठ होता है। यदि दूल्हा ही ना हो तो बारात किस काम की, है ना? तो यहाँ जीव ही ना हो तो संसार के सारे योग, सारी क्रियाएं, सारा ज्ञान किसको सुनाओगे? ये सब कुछ को जानने मानने वाला, सबका कल्पना करने वाला, सबका थापक कौन है? स्थापक कौन है? जीव। माता है ये अविद्या माया। दुल्हन है वृत्ति, लीपी यानी लय करके। दुल्हन लीपी चौक बैठारी। चौक है चतुष्टय अंतःकरण। बैठारी यानी स्थित की। भात, भात पका हुआ चावल। पके हुए चावल को क्या कहते हैं? अपने यहाँ कहते हैं चावल ले आओ। खाते हैं तो कहते हैं चावल, गलत बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में कहते हैं आ भात खा ले। वो सही बात, सही उच्चारण करते हैं, क्योंकि पका हुआ चावल क्या बन जाता है? भात कहलाता है। अब चावल, धान को कुटवाने के बाद चावल हो जाता है। आप ये थोड़ी कहोगे धान ले आओ। जब उसमें से चावल निकल आया तो चावल कहोगे। इसी प्रकार से जब चावल पक गया तो क्या कहना चाहिए? भात। दाल भात कहते हैं ना अपन, वो सही है। लेकिन खाने के लिए जब मांगे थोड़े से चावल ले आओ, रोटी नहीं चाहिए। तो भात, भाते यानी पका हुआ चावल। तात्पर्य में क्या है? अंतःकरण। बराते ही तत्व प्रकृति को कहते हैं। खायो, लय किया। पाणी ग्रहण, वर द्वारा वधू का हाथ पकड़ना, स्वीकारना, विवाह। पाणी ग्रहण होता है ना, पाणी। हाथ को भी, हाथ को पाणी कहा जाता है ना? तो वर वधू का हाथ एक दूसरे को पकड़ाते हैं, उसको कहते हैं पाणी ग्रहण। आज से तुम एक दूसरे के हो गए, है ना?
भय यानी भाव, संसार, मंडन यानी श्रृंगार, सिद्धि, सुषमणि यानी सुषमणा नाड़ी, जानते हो सुषमणा नाड़ी? हाँ, सुरति, लक्ष्य को, मनोवृत्ति को। कबीर साहब यहाँ हठयोग के अभ्यास को एक विवाह का रूपक दे करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आदमी विवाह सभी लोग करते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए साहब जी ने विवाह का उदाहरण दे करके इस हठ योग को समझने के लिए सरलता से इस पद को बनाया। साहिब कहते हैं, अवधू वो तत्तुरावल राता, नाचे बाजन और बाजे बराता। बराती क्या हो रहे हैं? बाजे नाच रहे हैं और बराती बज रहे हैं। संसार में देखते हैं कि बराती नाचते हैं और बाजे, यदि बाजे न बजे तो बराती कैसे नाचे? लेकिन यहाँ पर साहब कह रहे हैं नाचे बाजन, बाजे नाच रहे हैं और बराती बज रहे हैं। हे अवधूतो, हे योगियों सुनो, योगी लोग ज्योति तत्व में लीन होते हैं। यह ज्योति में लीनता एक मधुर विवाह है। ज्योति में लीनता एक मधुर विवाह है। विवाह के समय जब बारात पहुंचती है तो क्या होता है? बाजे बजते हैं और बाराती नाचते हैं। कौन सा नाच ज्यादा होता है? नागिन डांस होता है कि नहीं? होता है। तरह तरह के गाने बजते हैं, बाजा बजते हैं और लोग नाचते हैं। परंतु इस विवाह में उल्टा हो रहा है। योगियों के विवाह में उल्टा हो रहा है। यहाँ बाजे नाच रहे हैं और बाराती बज रहे हैं। यहाँ बाजे क्या बताई मैं? इंद्रियां, और बाराती क्या है? ये तत्व प्रकृति। जब योगी ध्यान में तन्मय होता है तब इंद्रियां कंपायमान हो जाती हैं। यही उनका क्या है? यही उनका क्या है? नाचना। और तत्व प्रकृति बजने लगती है, अर्थात अनाहत नाद वहां उठने लगता है। ये नाचे बाजन बाजू बराता। संसार में अब आगे होता क्या है? मोर के माथे दुल्हा दीन्हा, अकथ जोरी कहाता। मोर कहाँ बांधता है दूल्हा? माथे पर। संसार में दुल्हा जो होता है उसके सिर पर मुकुट होता है, उसमें मोहर लगी रहती है तनासा। और विनोद के रूप में ना कहने योग्य बातें जोड़ जोड़ कर स्त्रियां गीत गाती हैं, बारात में नहीं गाती हैं। मोर के माथे दुल्हा को बिठा दिया। मोर ध्यान में दिखती हुई ज्योति और जीव हो गया उसका ज्ञाता दुल्हा। योगी जीव को अर्थात अपने आप को ज्योति में समर्पित कर देता है। ये उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? ये है मोर के माथे दुल्हा दीना। मोर है ज्योति और उसमें जीव को समर्पित कर दिया, लीन कर दिया कि वह ज्योति ही बड़ी है और जीव छोटा हो गया। अपने आप को ज्योति में चढ़ा देना, यही मानो मोर पर दुल्हा का बिठा देना है। योगी ज्योति को अकथ एवं ना कहने में आने वाली अनिवर्चनीय जो वचन में कह ना सकें, और उस ज्योति को ब्रह्म मानकर उसकी महिमा में अनेक बातें जोड़ जोड़ करके कहते कह भी नहीं सकते और फिर उसके बारे में बताते भी हैं। तो यही साहब कह रहे हैं कि मोर के माथे दुल्हा दीन्हा। सब उल्टा ही हो रहा है, आज भी उल्टा हो रहा ना। आज भी पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग घर के बाहर शौच क्रिया के लिए जाते थे, नहाने के लिए जाते थे, होते थे ना सब। आज उल्टा होने लगा। इससे फायदा क्या होता था? बारिश में आदमी एक रोटी दो रोटी कम ही खाता था। क्यों खाता था पता है? डर के मारे कि पेट बिगड़ न जाए। कहाँ जाएंगे ऐसी? अब देख कितना बारिश हो रही है, 2 दिन से पानी खुल नहीं रहा, सब कहीं पानी ही पानी हो रहा। तो बाहर जाना है तो भैया पेट गड़बड़ा गया तो रात में कहाँ जाएंगे? यहाँ से पानी में 1 बार से 2 बार भी। पहले के लोग बड़े संयमी थे, पहले के लोग बड़े ईमानदार थे, समझदार थे, भले पढ़े लिखे। आज शिक्षा बढ़ी है तो आदमी और ज्यादा अज्ञानी होता जा रहा है। पहले के आदमी बिना कहे संयम से रहते थे। आज तो सुविधाओं ने आदमी को बिगाड़ दिया। आज तो घर के अंदर नहीं, रूम के अंदर तो आदमी अब संयम नहीं कर रहा है। आजकल सब उल्टा उल्टा हो रहा है। पहले बढ़िया घर में मिट्टी रहती थी, मिट्टी के घर होते थे, है ना। अभी 4 महीने के बाद बढ़िया घर की सफाई होती थी। दीपावली के समय देखो आप सबके घर कैसे चमकते थे। आजकल तो
आदमी बड़ा आलसी होता जा रहा है, आदमी बड़ा इसीलिए तो बीमार हो रहा है। और पहले नल से या कुआं से पानी निकालते थे, चक्की से आटा पीसते थे, बढ़िया लीपते थे, सफाई करते थे, समय से खाते पीते थे, नहाते धोते थे, बढ़िया भूख लगती थी, बढ़िया पचता था। अब का बैठे बैठे आजकल के बच्चे तो ऐसे होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे हमारे ट्राली का चक्का लुढ़कता हुआ आ रहा है। इतने ओवरवेट हो रहे हैं बच्चे, देखो आप, क्योंकि सब वो पैकेट वाले जंक फ्रूट्स खा रहे हैं, बॉटल का पानी पी रहे हैं, या तो वो सब आता है ना आजकल जूस बाटलों में, उसी को बच्चे गए दौड़ के दुकान से ले आए। खैर यहाँ हठ योगियों के बारे में उल्टे पर से मैंने कहा कि आज बहुत उल्टा, घर का भोजन नहीं कर रहा है आदमी, होटल का पसंद आ रहा है। घर के माता पिता को नहीं पूज रहे हैं लोग, कहाँ पूज रहे हैं। घर के माता पिता जो हमारी माँ ने हमको जन्म दिया, दूध पिलाया, पाल पोस के बड़ा किया, माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, सारा सब कुछ घर में ही हमारे देवी देवता हैं। जिस गणेश जी की अभी हम पूजा कर रहे हैं, उस गणेश जी ने अपने माता पिता को पूजा है कि नहीं पूजा है। कार्तिकेय तो चलेगा ब्रह्मांड की परिक्रमा करने, लेकिन गणेश जी बैठे रहे। कहे भाई तुम भी प्रतियोगिता में जीतना चाहते हो कि नहीं? तो कहे माता पिता ही सबसे बड़े भगवान हैं, इन्हीं के चरणों में ही हमारा संसार है, और इन्हीं की परिक्रमा हम लगा देते हैं, हो गई ब्रह्मांड की परिक्रमा। एक माता जी बिहार से फोन करती हैं, बोले मिलने का मन है। मैंने कही आओ फिर इलाहाबाद। कहे माता जी हमारे ससुर जी की सेवा की ड्यूटी है, हमारी कर्तव्य है हमारा, हम उनको छोड़ के नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, इलाहाबाद आने से भी कुछ नहीं होगा, सत्संग को आप जीवन में उतार रही हैं, सत्संग यही तो सिखाता है। हम मूर्ति की पूजा करें कोई बुरा नहीं है, लेकिन जिंदा मूर्ति का अपमान करें, ये मूर्ति की पूजा की सार्थकता नहीं है। तो यहाँ ज्योति को देखना या नाद को सुनना, ये हठ योगी क्या कर रहा है, दृश्यों में फंस रहे हैं, दृष्टा तक वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये जीव का क्या है, ज्योति में समर्पित हो जाना, यही मोर के माथे दुल्हा दीन्हा अकथ जोरी कहाता। अकथनीय ना कहने में आने वाली बातें उस ज्योति के बारे में, नाद के बारे में बता बता कर लोगों को भटका रहे हैं योगी लोग। साहेब आगे कह रहे हैं, मड़े के चारण समधि दीन्हा और पुत्र बेहायल माता। अब एक और आश्चर्य सुनो, सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जिस मंडप के नीचे विवाह होता है, मड़वा, अपने यहाँ मड़वा कहते हैं ना, उसे सामान्य लोग माड़व कहते हैं, अपने यहाँ मड़वा कहते हैं। उसमें पंडित एवं धार्मिक नेता बैठकर वर वधू द्वारा माड़व का आचरण एवं व्यवहार कराता है, अर्थात विवाह संपन्न कराता है। आग जलाते हैं ना, अग्नि के साक्षी मान करके, वेद मंत्रों का उच्चारण करके, वर वधू से कुछ वचन लेके दे करके उनकी सारी विवाह की विधि कराते हैं। यौगिक विवाह मतलब आज से तुम एक दूसरे के लिए समर्पित रहना, एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के स्वभाव को, संस्कार को समझ करके थोड़ा सा तुम सामंजस्य बैठा करके संसार में व्यवहार करना, ताकि तुम भी सुखी रहोगे, माता पिता भी सुखी रहेंगे, आने वाली संतान भी बढ़िया संस्कार पाएगी। आज से तुम एक दूसरे के लिए समर्पित हो गए। वर भी कन्या को हाथ देता है और कन्या भी वर को हाथ देती है। तो सारी गतिविधियां वहाँ होती हैं। यौगिक विवाह में माड़व के रीति रस्म समधि कराते हैं। समधि माता पिता की भी जरूरत होती, खैर माँ तो नहीं जाती वहाँ, वो कन्यादान करते हैं तब माँ भी जाती है ना, पाणी ग्रहण में माँ भी जाती है। तो यहाँ समधि, दोनों समधि करते हैं। यहाँ समधि का अर्थ क्या है, धी यानी बुद्धि होती है, सम यानी सम, जिसकी बुद्धि समता को प्राप्त हो, ऐसा योगी गुरु। सम यानी समता, धी यानी बुद्धि, समता बुद्धि को प्राप्त योगी यहाँ समधि है, वह यह यौगिक विवाह कराता है। योगी गुरु ही योगी साधक को योग का मर्म बताकर उसे ज्योति ब्रह्म तक पहुंचाता है। संसार में भिन्न वंशजों में विवाह होता है। पुत्र माता से विवाह कर ले, यह सोचा भी नहीं जा सकता।
यह महापातक है। लेकिन साहिब कह रहे पुत्र बेहायल माता, परंतु इस विवाह में यही हुआ। ये कितना गलत हुआ, योगियों के विवाह में कितना गलत हुआ। यदि संसार में ऐसा कोई पुत्र विवाह कर ले अपनी माता से, आज तक नहीं सुना और न ऐसा कभी सुना जाना संभव है ना। और तो रिश्ते नातों में सुनने को मिलता है, बहन भाई का, और पिता अपनी बेटी को रख लेता है, ऐसे भी कहीं कहीं सुनने में आता है। छत्तीसगढ़ में भी, एमपी में भी कई जगह मैंने सुन लिया है ऐसा, 2-4, बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि पिता ने अपनी पुत्री को ही रख लिया। लेकिन आज तक आप लोगों ने या किसी ने नहीं सुना होगा कि पुत्र का विवाह माँ से हो गया या माँ ने पुत्र को रख लिया, ऐसा सुना है कभी आप लोगों ने? किसी ने नहीं। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं जीव ने माया रूपी माता से विवाह कर लिया। जीव माया में पतित हो गया, यही उसका माया से विवाह करना ही, यानी माता से पुत्र का विवाह हो जाना है। जीव क्या है? पुत्र है, या जीव पिता भी कह देते हैं जीव को, है ना। यहाँ साहिब कह रहे हैं माया माता से विवाह कर लिया। किसने कर लिया? जीव ने। पुत्र बेहायल माता, माता जन्म देती है। वैसे माया से निज स्वरूप से भिन्न दृश्य भास में मोह से जीव संसार में बारंबार जन्म ले रहा है। माया कारण ही तो जीव जन्म ले रहा है, नहीं तो इस जीव को बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, माँ के गर्भ में या किसी भी योनि खानी में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इस माया के कारण से ही जीव बारंबार विषयों का उपभोग कर रहा है, मोह ममता आसक्ति बना रहा, और बारंबार गर्भ में जाकर के कष्ट, गर्भ में क्या है, संसार में भी दुख पा रहा है। इसकी उत्पत्ति ही दुख से हो रही है। वासना ना हो, वासना के वशीभूत होकर बेबस लाचार मजबूर होकर के ही ये जीव की उत्पत्ति के कारण क्या है, विचार करिए, थोड़ा चिंतन करिए। फिर गर्भ में जाता है जीव, फिर गर्भ में भी दुख पाता है, फिर जन्म लेता है, तो इस संसार में भी दुख ही पा रहा है। हर इंसान जन्म लेकर के, सभी जीव जंतु दुखी है, नहीं है? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ही देह धारण करना है, और सुख का कारण क्या है? देह की आसक्ति त्याग कर जन्म मरण से मुक्त हो जाना ही समस्त प्रकार का सुख है। इस हठ योगी, इस योगिक विवाह में जीव का विवाह एवं संबंध माया से हो गया। नाद देखना, शब्द सुनना, ये माया ही में तो फंस गए। हठ योगी ज्योति शब्द आदि जो कुछ भी अपना प्राप्तव्य मानता है और जिसे वह ब्रह्म भी कहता है, वह भास दृश्य होने से क्या है? क्या है बोलो? माया है। और माया में पड़े रहने से किसी प्रकार से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। फिर हम संसार के मेहमान बनेंगे। पुत्र बेहायल माता, यह हठ योगियों की मुख्य मान्यता पर सदगुरु कबीर साहिब जी बड़ा करारा व्यंग कर रहे हैं। साहिब कह रहे मड़े के चारण समधि दीना, पुत्र बेहायल माता, दुल्हिन लीप चौक बैठारी, निर्भय पद परकासा। लौकिक विवाह में क्या होता है? चौका को लीप कर, भाई शादी होने से पहले कहते चौक पूरो, चौक पूरते हैं कि नहीं, और फिर उस चौक पर पटली डालते हैं, है ना, एक पटिया, और दुल्हन को, दूल्हा को वहां बैठाया जाता है। परंतु इस विवाह में दुल्हन को लीप कर चौके पर, चौका जो चौकी होती है उसको बैठाया गया, दुल्हन को लीप कर चौका बैठाया गया। यहाँ अपन चौक पूरते हैं और दुल्हन को बैठाते हैं पटली पर, लेकिन यहाँ साहिब जी कह रहे हैं कि दुल्हन लीप चौक बैठारे, है ना, बैठारी, निर्भय पद परकासा। यहाँ दुल्हन मनोवृत्ति है और उसे लीप कर अर्थात लय करके, काहे में लय कर दिए? जड़ दृश्यों में लय करते हैं ना। आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या? कुछ बोलना चाहिए। उसे लीप कर अर्थात लय करके चौका पर बैठा, अर्थात चतुष्टय अंतःकरण को बैठा दिया गया, उस पर चतुष्टय अंतःकरण स्थिर कर दिया गया। मन को, चित्त को, मन को काहे में लय कर दिए? चित्त में, चित्त को बुद्धि में, बुद्धि को अहंकार में लीन कर, अहंकार को ज्योति ब्रह्म में लीन कर दिया। ये मान लिया ना कि यही ब्रह्म है, ज्योति ही
ब्रह्म है। मन को चित्त में लय किया, चित्त को बुद्धि में, बुद्धि को अहंकार में लीन कर अहंकार को ज्योति में लीन कर दिया। योगी इसे कहते निर्भय पद प्रकाश मिल गया। अब यही हमारी क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही हमारा लक्ष्य है। साहिब जी कहते हैं कि जब मनोवृत्ति एवं चतुष्टय अंतःकरण ज्योति ब्रह्म में लीन हो गया, तब मानो निर्भय पद का प्रकाश हो गया। अब यहाँ ये निर्भय पद ये तो छूटेगा नहीं, छूटेगा। शरीर के छूटते ही ये सब कुछ छूट जाएगा। लोक में बराती भात को खाते हैं, भात उलटी बरात ही खायो, भली बनी कुशलाता। भाई भात बराती खाते हैं, लेकिन यहाँ भात ही बराती को खा गए। ये बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे खा गए। लोक में आप हम सब देखते हैं भात को बराती लोग खाते हैं, परंतु इस विवाह में सब उल्टा ही हो रहा है, तो यह भी उल्टा ही होगा। क्या उल्टा हो गया, यहाँ भात ही बारात को खा गया। भात है उपभोग की वस्तु है, भात उपभोग की वस्तु है ना, भूख मिटाने का एक साधन है भोजन, लेकिन यहाँ ये उपभोग की वस्तु है। यहाँ अंतःकरण भात है जो उपभोग की वस्तु है। अंतःकरण का ही तो जीवन में सर्वाधिक उपयोग होता है, और यहाँ उपभोग ही उपयोग है, उपयोग ही उपभोग हो गया। उपयोग की चीज का उपभोग कर लिया हमने, परंतु अंतःकरण रूपी भात ने तत्व प्रकृति रूपी बरातियों को खा लिया। अंतःकरण रूपी भात ने तत्व प्रकृति रूपी बरातियों को खा लिया। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनोवृत्ति तथा अंतःकरण ज्योति में लीन हुए, तब तत्व प्रकृति आदि सब ज्योति में लीन हो गए। तब योगी जन कहने लगे कि जीव का भला हो गया, अब उसका कल्याण हो गया। बस ज्योति ही दिखाई दे रही, वहाँ अब कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तत्व प्रकृति सब कुछ वहाँ पर समाप्त, बस ज्योति में लीन हो करके अपने आप को उसी का ज्योति ही उन्होंने सब कुछ मान लिया। अब ज्योति ही सब कुछ है, बस ज्योति को देख करके बस उसी के दर्शन होगा। उन्होंने समझ लिया कि अब हमारा कल्याण हो गया, ब्रह्म का दर्शन हो गया। तो यहाँ साहेब कह रहे हैं कि पाणी ग्रहण भयो भो मंडन सुषमनि सुरति समानी। योगी की सुरति जब सुषमणा में लय हुई, तब वह ब्रह्म ज्योति में लीन हुआ। सुषमणा में लय होने से ब्रह्म ज्योति में लीन हुए, यही मानो पाणी ग्रहण हुआ, अर्थात यही उसका ब्रह्म ज्योति के साथ विवाह होना हो गया। ब्रह्म ज्योति को ही उसने सर्वस्व मान लिया, दिन रात उसी ज्योति को देख रहा है। परंतु साहेब कहते हैं यह भवमंडन ही हुआ, अर्थात सांसारिक श्रृंगार या संसार की ही सिद्धि हुई। इससे तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति, अभी तक तुम ब्रह्म की बारे में जाने ही नहीं, ये तो भास अध्यास में ही तुम अटक करके रह गए। क्योंकि इस प्रक्रिया में जीव अपने स्वरूप में न स्थित होकर विजाति भास अध्यास में ही लीन हुआ। चाहे ज्योति हो, चाहे अनाहत नाद हो, सब एक क्या है, जड़ भास है। जड़ भास यानी जड़ का ही तुम्हें भास अध्यास हो रहा, जड़ के बारे में ही तुम अभी तक अनुभव किए हो। उनको अपना लक्ष्य मानना सांसारिक वासना ही सिद्ध करना हुआ। इसलिए किसी भी साधक को ये जड़ भास अध्यास में अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। ये जितने भी दृश्य हैं ये सब विषय हैं कि नहीं, और इन विषयों में तुम्हारी यदि स्थायी तुम स्थिति अपनी मनोवृत्ति को टिका रहे हो, तो ये केवल भास अध्यास है। इससे तुम्हारा अंतिम जो स्वरूप की स्थिति है या अपनी आत्मा की अनुभूति है, ये होने वाली नहीं है। उस आत्मा में किसी प्रकार का भास अध्यास नहीं रह जाता। कितने लोग कहते हैं ध्यान कैसे करें, किसका करें, तो ध्यान अपनी आत्मा का करने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान कैसे करोगे, आत्मा से ही तो ध्यान हो रहा है। मेरा कहना यह है कि जितना भी जिस चीजों का ध्यान हो रहा है वो करना छोड़ दो। सब कुछ, सारे दृश्यों का, सारे दृश्य प्रपंच का समापन हो जाना ही ध्यान है। ध्यान मतलब कुछ ना सोचना ही ध्यान है। जब सारे संकल्प विकल्प हमारे शांत हो गए, उस समय लगती है समाधि। आपकी समाधि कब लगेगी, जब दृश्य प्रपंचों से, सब स्मरणों से, ख्यालातों से, यादगिरियों से, संकल्प विकल्पों से आप मुक्त हो जाए। मन जहाँ शून्य हो जाता है वहाँ आपका ध्यान
शुरू होता है। मन जब शून्य हो जाता है तब आपका ध्यान शुरू होता है। आपको बस यही ध्यान करना है कि जो भी हम व्यवहार में करते हैं, जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो वो याद ना आए। इतनी सावधानी से व्यवहार करिए कि उसका कोई संस्कार टिकने ना पाए। आप जो कुछ भी करते हैं उसी को तो याद करते हैं। राग द्वेष पूर्वक आप करते हैं इसलिए उसकी संस्कार टिक जाते हैं, लेकिन राग द्वेष पूर्वक नहीं करोगे तो कोई संस्कार टिकेगा नहीं। तो व्यवहार की साधना क्या है कि राग द्वेष पूर्वक व्यवहार ना करें। और जब ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान की सफलता क्या है कि जो व्यवहार में किए हैं उसकी याद ना आए, जहाँ किए वहीं भूल जाओ। ये बहुत कठिन काम लग रहा है लोगों को, क्योंकि आदमी तो सकाम भाव से कर रहा है ना, इसलिए क्रियमाण संचित और प्रारब्ध बन रहा है। यदि हम क्रिया में आसक्ति पूर्वक, मोह पूर्वक, लगाव पूर्वक न करें कोई क्रिया, तो संस्कार टिकेगा क्या? नहीं टिके। कोई वासना टिकेगी क्या? नहीं टिकेगी। और जब वासना नहीं टिकेगी, संस्कार नहीं टिकेगा, तो हम अपने आप में, अपने स्वरूप में शांत रहेंगे। हमने कुछ खाया, किसी को देखा, किसी से बात की, वो सब याद आता है ना। और ऐसा हमारा व्यवहार हो जाए कि हमें याद ही ना आए, तो कोई अशांति होगी। मन में कोई पीड़ा आती है तो वो याद कर करके तो आती है। कोई भी हमारा मन आंदोलित हो रहा है, इंद्रियों में किसी भी प्रकार का विकार आ रहा है, तो मन से ही तो आता है ना, सोच के, याद करके, ख्याल करके। किसी ने आपसे कुछ बहुत मीठा बोल दिया, या जो आपको पसंद है, किसी ने प्रशंसा कर दिया आपकी, फिर याद आती है उस व्यक्ति की, फिर उससे बात करने को मन करता है। या किसी ने आपकी गाली दे दी, अपमान कर दिया, तो उसकी भी याद आती है। और ऐसा इनमें सब में आप कुछ भी ना, गुरुदेव जी भी कहा करते थे, मैंने उस दिन बताया ना राम तीर्थ जी के बारे में। स्वामी राम तीर्थ जी वहाँ गए थे घूमने, मार्केट से आ रहे थे, किसी ने गाली दी। अब कोई बोले, कोई ठोले, कोई डाले से धूल, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी, कोई कूर। ज्ञानी क्या, समझदार साधक क्या कहता है? मोह को काज न काहू से, काह रंक नृपनाथ, काह इंद्र अज हरिहर मैं निज ज्ञान सनात। मुझे किसी से लेना ना देना, मगन रहना है। लेना न देना, मगन रहना। जब कुछ लेना ही देना नहीं, तो उन्होंने हंस हंस के अपने शिष्यों को बताया कि आज राम तीर्थ को बहुत गालियां मिली। तो शिष्यों ने आश्चर्य से पूछा, प्रश्न किया कि गुरुदेव आप ही का तो नाम है। अरे मेरा नाम कहाँ है, इस शरीर का नाम है। इस शरीर के नाम बदलते हैं ना, हम लोगों का वेश हो जाता है तो हम लोगों के शरीर नाम बदल जाते हैं, और लड़कियों की शादी हो जाती तो उनके भी नाम आप लोगों के भी बदले होंगे। नहीं बदले? मायके में कुछ और नाम था, ससुराल में कुछ और नाम, पति ने कुछ और नाम रख लिया होगा। आजकल तो क्या नाम ले रहे हैं पति पत्नी, और पति एक नहीं। जानू तो अब पुराना हो गया। जानू गया तेल ले। हाँ, जानू तो अब गया पानू भरने। अब नहीं, जानू नहीं, अब तो क्या कहते हैं? बाबू, बिट्टू। अब तो बिट्टू और बाबू, गोलू। हाँ, अब बच्चों की जरूरत नहीं है। अब तो 2 ही बच्चे ही तो बने हैं। 30 साल में शादी हो रही, फिर भी बच्चे बने, बचपना कर रहा है। अब 60 साल का व्यक्ति मेरे पास फोन किया कि रिटायर हो गए हैं, आप कहते हो ब्रह्मचर्य से रहो, ब्रह्मचर्य के बिना साधना पूरी नहीं होगी, ये साधना की रीढ़ ब्रह्मचर्य है, पवित्र रहनी, पवित्र आचरण, किसी प्रकार का कोई गंदा कर्म ना हो। तो कहे उसके बारे में सोच रहा है। अब ये बताओ, 60 साल के हो गए, बच्चे तुम्हें नहीं चाहिए, कहते हैं काम भोग के बिना। ये सृष्टि के लिए एक व्यक्ति कमेंट किया है मुझे कि जितने भी संसार के लोग पैदा होते हैं इसी काम भोग से ही होते हैं। यदि आप इसका खंडन करते हैं, संयम के लिए कहते हैं, तो फिर ये बच्चे कहाँ से होंगे? तो भैया आपने बच्चे पैदा करने के लिए कितने बार काम भोग में उतरे आप, और ना बच्चे पैदा करने के लिए कितने बार उतरे आप। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि ऐसी फसल बो, ऐसे बीज बो कि फसल ना उगे। तो ऐसे बीज बोने की क्या जरूरत है जब आपको फसल की आवश्यकता नहीं, बच्चे आवश्यक नहीं है आपके लिए, बच्चे हो गए, फिर भी आप काम भोग में उतरते रहते हैं। उन्होंने बताया कि बस मलिनता, क्षीणता, पश्चाताप ही हाथ लगता है। माताएं कह रही हैं, कितनी माताएं परेशान हैं कि हम ब्रह्मचर्य से रहना चाहते हैं लेकिन हमारे पतिदेव नहीं मानते। कितने पति लोग परेशान हैं पत्नियों से,
तो ये काम वासना, काम भोग दाल भात की तरह आवश्यक नहीं है। लेकिन आदमी अपने देवताओं को भी पतित बना दिया। कथाओं में सुनो आप, शंकर जी का ये हो गया, विष्णु भगवान का ये हो गया, नारद जी का सबका बताते हैं। ये ऋषि पाराशर के बारे में, सबके बारे में, हनुमान के बारे में तक, हनुमान का भी बच्चा बताएगा कहीं, मकरध्वज। ये सब देवताओं को पतित कर दिया लिखने वालों ने। अब उन्होंने सच में ऐसा किया है नहीं किया है, कोई प्रूफ है नहीं है। लेकिन कहते हैं देवी देवता नहीं बचते हैं, क्योंकि तुम कायर हो, तुम्हारी बुद्धि में यही सब मलिनता भरी है। कैसे नहीं बचते हैं? ये संसार के जो महापुरुष हुए हैं, क्या सचमुच में वो ब्रह्मचारी नहीं थे? साधना संपन्न इंद्रिय मन को उन्होंने नहीं साधा होगा? आज संसार में कोई साधने वाला नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन आदमी पड़ा है उसमें, तो कहाँ मानेगा? एक तंबाकू खाने वाले से कहो कि बिना तंबाकू के रहना सहज, बिना तंबाकू खाए रहना सहज है, तो कहते नहीं, खा के रहना तो सहज है साहब, लेकिन बिना खाए कैसे रह, नहीं रह सकते। कुछ लोग कहते हैं सब लोग ब्रह्मचारी हो जाएंगे साहब, तो फिर सृष्टि कैसे पैदा होगी? गुरुदेव जी ने कहा तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, सृष्टि हम आकाश से पैदा करेंगे। कहे साहब, कहे कितनी उम्र का? 60 से ऊपर। गुरुदेव जी ने कहा तुम संसार के लोगों को ब्रह्मचारी बनाओ तो मैं सृष्टि आकाश से पैदा करूंगा। कहे साहब ये तो संभव नहीं। कहे तो अपने ही देश के लोगों को बना दो। कहीं नहीं हो सकता साहब। कहे तो फिर अपने जिले को बना दो, प्रदेश को बना दो, जिले को बना दो, गांव के लोगों को बना दो, अपने घर वालों को बना दो। नहीं हो सकता साहब। कहे तुम 60 साल से ऊपर हो गए, तुम बन जाओ। तो ही करके हंस दिए, हम भी नहीं बन सकते। और चिंता किसकी है? संसार की, सृष्टि की। तुम बन के तो बताओ, तुम तो बने सुकर कुकर। इसलिए कहते हैं संत लोग कि भाई ऐसा नहीं है, भोगी लोग, कामी लोग सुकर कुकर नहीं है, लेकिन आप संतान की उत्पत्ति के लिए काम भोग काम वासना पढ़िए, क्योंकि मलिनता है, छींटता है, पश्चाताप है। देखते नहीं हो जितने बच्चे पैदा किए, क्या मिल रहा है तुम्हें? भाई सृष्टि के लिए, घर गृहस्थी के लिए 1-2 संतान जरूरी। आज तो पॉपुलेशन और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जहाँ जाओ आप जनसंख्या का विस्फोट दिखाई दे रहा है आपको। कहीं भी चले जाओ लोगों की इतनी भीड़। आज गांव देहात में थोड़ी शांति है, सिटियों में जाओ आप, न ट्रेन में जगह है। अब नियम बन रहा है कि बिना आरक्षण के आपको चढ़ने को मिलेगा ही नहीं, उतार दिए जाओ। नहीं तो स्लीपर सीट को आप बैठ के नहीं जा पाते थे ट्रेन में, वेटिंग में इतना ज्यादा। अब तो एसी में भी जाने लगे लोग, एसी में भी भीड़ होने लगी। तो ये कितना ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही। और मैं अभी किसी से पूछती हूँ, कहीं से फोन आता है कोई प्रांत से, 8 बच्चे अभी भी। क्या तमाशा कर रहा है बताओ? साधना करेंगे, अध्यात्म को समझेंगे, कल्याण की बातों को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ यही कह रहे हैं कि नाद को देखना, ज्योति, नाद को सुनना, ज्योति को देखना, ये सब जड़ भाष अध्यास है। इन जड़ भाष अध्यासों को जब तक आप नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। अपने आत्मा में, अपने आप में नहीं ठहर सकते। मन के सारे विचारों को, इंद्रियों के सारे विकारों को त्यागने की आवश्यकता है। इसके बाद फिर तुम्हें कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा सुख शांति कल्याण मोक्ष खोजने की आवश्यकता नहीं है। भाई तुम अपने कर्मों को सुधार लो। तुम जो जगह जगह पतित हो रहे हो ना, यही दुख का कारण है। इसी से तुम्हारे तन मन के रोगों की वृद्धि हो रही है। साहिब कबीर साहिब जी ने इस पद में बहुत सुंदर हम सबको आत्म कल्याण की बातें बताई हैं। इस संसारिकता में पड़े रहने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता, और कल्याण के नाम पर हठ योग साधने से भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण तो आपके स्वरूप में ही निहित है। आप कल्याण स्वरूप हैं। बस आपको कुछ भी अलग से, बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को संभाल करके रखो, संयमित कर लो, और जो कुछ भी कर्म करते हो इसमें किसी भी प्रकार की आपकी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य समझ के करो ना। लोग कहते कामना नहीं होगी तो फिर कर्म कैसे करेंगे? कर्तव्य समझ के तो करोगे। कई काम आप नहीं चाहते हैं करना,
आपके ननद की बेटी बेटा की शादी हो रही, भांची, छत्तीसगढ़ में भांची अपने यहाँ भनेजन कहते हैं। उनकी शादी हो रही भांजा की, भनेजन की। आप नहीं चाहते इतना खर्च करें, चाहते हैं, लेकिन आपको करना पड़ता है, कर्तव्य है आपको करना पड़ेगा। इसी प्रकार से बहुत सारे काम हम नहीं चाहते हैं लेकिन करना पड़ता है। तो ऐसे कर्तव्य समझ करके आप करिए, तो उसमें आपके कोई संस्कार नहीं टिकता है। ऐसा सावधानी से कर्म करिए कि संस्कार टिकने ना पाए। यही तो साधना है। बड़े बड़े साधना कर लेना, हट कर लेना, हट साधना कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप और उलझ गए। ऐसी साधना करिए कि आप कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे संतोष सो सतगुरु मोहि भावे। ऐसे सतगुरु की शरण में जाओ जो आपको कर्तव्य से विमुख ना करे और कर्मों में आपको लिपायमान होने की नहीं बल्कि कर्मों से ऊपर उठने की शिक्षा दे, ऐसी समझ दे, ऐसी युक्ति बताए, तब हमारा और आपका सबका कल्याण होगा। जब तक जीवन है कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन हम कर्मों में लिपायमान ना हो, ऐसी साधना हम करें। कर्मों में लिपायमान तभी नहीं होंगे जब कर्तव्य समझ के करेंगे, उसमें हम किसी सकाम भावना से नहीं करेंगे। कर्म करेंगे तो फल, तुम कर्म बस करिए। आप पेड़ लगाइए, उसमें पानी डालिए, खाद दीजिए, किसी बनेले पशुओं से या कीट से बचाने की उसकी मतलब सुरक्षा करिए, फिर अपने आप फल आएंगे कि नहीं आएंगे। और तुम कहो कि भाई ये कब फल आएगा, कब फल आएगा, तो चाहे माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो, फल तो लगेगा, आप चाहें या ना चाहें। लेकिन ऐसा फल नहीं लगेगा कि उसको खाए नहीं तो और मर गए तो मुक्ति ही ना मिले, फिर आ गए कीड़ा ही बन के, उसमें फल ही के कीड़ा बन के लग गए उसमें। ऐसा नहीं होना। ये होता है, ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ संक्षिप्त में। जो ये कीड़ा कैसे बनते हैं, स्वाद की आसक्ति, गंध की आसक्ति जिसको ज्यादा है वो कीड़ा बनता है। ऐसे हमारे संत जो चुरा चुरा के खाते हैं वो बिल्ली बनते हैं, चूहा बनते हैं। जो ज्यादा क्रोध में हर समय अपना जीवन बिताते हैं वे क्या बनते हैं, सांप बिच्छू बन जाते हैं। ये जो आप ततैया देखते हो, सांप बिच्छू देखते हो ना, ये काटते हैं, 16 बिच्छू है टक से डंक। ऐसे ही तो लोग उनके भाई कच्छु नहीं बोली यार, मैंने बिल्कुल इतनी सी बात कही, मैं इतनी बातें सुनाई, मैं से लड़ पड़ी वाकई। तो ऐसे ही तो लड़ते हैं, वही लोग जाते हैं सांप बिच्छू के उसमें। तो अपने कर्मों को सुधारते जाओ, ऐसा ना हो सांप बिच्छू बन जाए तो फिर जहाँ देखे लोग अपन नहीं मारते, जहाँ देखे लोग कुचल ही देते हैं। बिल्कुल सांप के सिरई को कुचलते हैं लोग और बिच्छू को बिल्कुल कुचर कुचर के फेंक देते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी आज अपन विकारों को त्यागें। यही सबसे बड़ी साधना है, मन इंद्रियों को साध लेना। हठ योग करें, हठ साधना हमें जानने की जरूरत नहीं है। आज मन इंद्रियों को साध लीजिए, मन को निर्मल पवित्र बना लीजिए, मनुष्यों के साथ सुंदर प्रेम भाईचारे का व्यवहार करिए। कोई कुछ कहता है तो जहाँ तक बन सके सुन लीजिए, सह लीजिए, और जुबान से कभी किसी की निंदा चुगली मत करना, बुराई मत करना किसी से, क्योंकि वो बुराई फिर अपने अंदर भी आ जाती है। तो ये सारी बातें सदगुरु कबीर साहिब जी के पद के माध्यम से मैंने आप सबके बीच रखने का प्रयास किया। प्रेम और भाईचारे से रहना सीखिए, सबके साथ सुंदर व्यवहार करिए, स्वयं सह लीजिए लेकिन किसी को सहाने की चेष्टा मत करिए। अपनी उचित बात भी दूसरे से मनवाने का हट ना करिए, लेकिन दूसरे की बात उचित नहीं है लेकिन बड़े हैं, पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, उस समय काटिए मत। बाद में प्यार से उनको समझाइए कि देखो ऐसा करने से भले आप कह रहे हैं ये नुकसान होगा। ये सारी चीजें होती हैं समाज में। आप सीधे सीधे सामने से काट देते हो किसी की बात को तत्काल, तो उसमें क्या है, सामने वाले का मन भी उत्तेजित हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। अब 2 व्यक्ति बैठे हैं, दोनों मित्र थे, देखो झगड़ा कैसे, मन कैसे अशांत, मन कैसे उलझता है। योग साधना तुम करो ना करो, लेकिन यही साधना है, मन को साधना क्या है। 2 मित्र बैठे थे, कहे हम तो यार इस साल भैंस लेंगे। दूसरे ने कहा यार मैं तो खेत में गन्ना लगाऊंगा। कहा यार लेकिन एक बात ध्यान रखना, भैंस लोगे तो हमारे गन्ने मत, हमारा गन्ना का नुकसान मत कराना। कहा यार भाई भैंस है अब छूट जाएगी तो। कहा देखो भाई अब तुम भैंस है तो भाई लोगे तो उसको खड़े होके चराना, ध्यान रखना उसका। अरे भाई कभी घुस गई तो अब क्या करोगे। कहने हमारे गन्ना में भैंस घुसनी नहीं चाहिए। बात ही बात करते करते लड़ पड़े।
घुसेगी तो पीटेंगे, तुम्हारी भैंस पीटोगे क्या? बिल्कुल पीटेंगे भाई, गन्ना बर्बाद, फसल बर्बाद करेगी। बात करते करते लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई। तो लोगों ने कहा भाई क्यों लड़ रहा है? कहे देखो ये हमारी गन्ने के खेत में भैंस घुस आएगा कह रहा है। तो कहा भाई भैंस कहाँ है? कहे अभी लिए नहीं, सोच रहा है। कहे तुम्हारा गन्ना कहाँ है? कहे अभी लगाएंगे, लगाए नहीं। बातें बात में तो होता है। दो लोग यात्रा कर रहे थे, एक व्यक्ति ने खिड़की लगा दी, कहे हवा आ रही। दूसरे ने कह रहे मरे जा रहे हैं हम गर्मी में, तुम्हें ठंडी लग रही है, खिड़की खोलो। एक लगाए एक खोले, लड़ाई होने लगी। वहां पर लोग आए, भाई क्यों लड़ रहे हैं? कहे देखो ये कह रहा है कि खिड़की खोलेंगे, उसने कहा ये कह रहा है लगाएंगे। तो लोगों ने देखा तो उस खिड़की में कांच ही नहीं था, उस खिड़की में कांच ही नहीं था। अब लगाओ चाहे खोलो, उससे कोई फर्क पड़ रहा? तो कितनी बातें ऐसे ही होती। और जब पूछने जाओ काय भाई ये काय लड़ पड़े, काय भाई काय लड़ पड़े, बात कच्छु नहीं सा है, बिल्कुल छोटी सी बात, और झगड़ा कितना बड़ा हो गया। अब हम न तुम्हें देखेंगे न तुम हमें, हमारा तुम मरा ही मुंह देखोगी। अब ले इतना बड़ा संकल्प हो गया। तो ऐसा मन न बनाओ, सरल रहो। ऐसे मन में कभी शांति, मन में गांठ ना बनाओ। क्यों कहते हैं ना, शरीर में गांठ होती तो कैंसर बन जाता है, और मन में गांठ बनाओगे तो अशांति के सिवा शांति मिलने वाली नहीं है। जब तक लोग उनके साथ सुंदर प्रेम का व्यवहार करो, है ना। तो ये हठ योग के बारे में बताते बताते मैंने काफी बातें व्यवहार की भी बताएं। इन व्यवहार की बातों की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे सामने माता बहनें बैठी रहती हैं। अरे माता बहनों में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के झगड़ा ना हो, इसलिए मैं सावधान। हमारी माताएं तो नहीं झगड़ती, इसीलिए तो आती हैं सुनने। और जो सुनेंगी उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी बढ़िया सुंदर मन बना करके रहें, क्योंकि हम सभी लोग सब कुछ सुंदर बनाते हैं। मन को भी सुंदर बनाएं, क्योंकि वो मन सदा हमारे साथ रहता है। हम पति को सुंदर बनाना चाहते हैं, पत्नी को सुंदर बनाना चाहते हैं, मकान दुकान सब सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन अपना जो मन अपने साथ हमेशा रहता है, उस मन को भी हम सुंदर बनाएं। इसके लिए कुछ काम करें। तो इसके लिए यही 2 काम करना, कम खाना और गम खा लेना। कम खाना, घर में सारी सुविधा है तो क्या हुआ, शरीर बिगड़ जाएगा तो रोग तो तुम्हें को झेलना पड़ेगा। ये माता बहनों के लिए जो उपवास बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उपवास के दिन ज्यादा कुछ खाना पीना नहीं, फलाहार के नाम पर, है ना। तो बढ़िया उपवास करते रहिए। उप यानी निकट, वास यानी बसना। अपने आत्मा के निकट बसने के लिए ये सारी सफाई हमको, तन की सफाई और मन की सफाई करते रहना, तभी हमारा ये उपवास सफल होगा। अपने आत्मा के निकट रहो, है ना, अपने आत्मा के निकट रहो। ये सब छोड़ने वाले हैं। 7 फेरे में जो तुम बंधी हो ना, ये भी छोड़ देंगे तुम्हें। तो अपनी आत्मा रूपी परमात्मा पति देव, ये चेतन पति कभी छोड़ने वाला नहीं है। तो उसके बारे में समझिए और उसमें स्थित होने का काम करिए। ये बाहर के जितने भी नाते रिश्ते हैं यही बने हैं और यही छूट जाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम